हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस के इम्पॉर्टेंट जो पौधे हैं, यानी कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिनसे आपके सीटेट के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जो आपके पेड़ पौधे थे कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था, कुछ आज की क्लास में डिस्कस करते हैं, और कुछ जो है आपके जो बचते हैं वो नेक्स्ट क्लास में सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं आपके एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं, जो एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी पेड़ पौधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम नेपेंथिस यानी कि जो घटपर्डी है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में आपका जो एक खेजड़ी का वृक्ष आता है उससे संबंधित ही आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है खेजड़ी वृक्ष से, या खेजड़ी का जो पौधा होता है उससे संबंधित। खेजड़ी का से पौधा नहीं होता, वृक्ष होता है क्योंकि वो बड़ा पेड़ होता है। ठीक है, तो खेजड़ी के पेड़ से संबंधित, और जो नेपेंथिस यानी कि जो घटपर्डी पौधा है क्योंकि ये छोटा होता है, ये पौधा है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इनसे संबंधित जो भी थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने पेड़ पौधे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं सबसे पहले घटपर्डी यानी कि नेपेंथिस के बारे में। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। ये जो घटपर्डी है इसके नाम से ही आपको समझ में आता होगा कि घट की तरह होता है। जैसे इसका जो पौधा होता है वो घटपर्डी के नाम के हिसाब से उसको जो देखेंगे तो उसका जो है ऐसे पौधा होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है और इसके ऊपर जो है पत्ती टाइप के जो है लगा होता है। ठीक है, टहनी में ऐसे लगा होता है, ऐसे जो है पत्ती टाइप में होता है। जैसे ही कोई कीड़ा आता है इस पे बैठता है तो पत्ती जो है ढक लेती है और जो कीड़ा होता है वो नीचे चला जाता है और उसमें जो द्रव पदार्थ होता है उसमें चिपक जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, ये जो पौधा होता है वो उसका जो है जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खा जाता है। और जो कीड़े मकोड़े आते कैसे हैं, इसके अंदर जो द्रव होता है वो उससे जो खुशबू निकलती रहती है, इससे खुशबू निकलती रहती है। ठीक है, इस तरह से तो जो है जो जितने भी आसपास के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो ऊपर से जो पत्ती नुमा ढक्कन होता है ये उसको ढक लेता है। ठीक है, तो कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस के मर जाते हैं और फिर ये जो है उसको खा लेता है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार का पौधा होता है। और इसकी अगर बात करें पौधे की, तो जो पौधा होता है ये जो जैसे आपका जो है ये होता है मनी प्लांट टाइप का जो है, यानी कि कोई भी पौधा होता है तो उसमें लिपट जाता है। ठीक है, उसमें लिपटा हुआ होता है। तो ये जो है आपका सीधा नहीं होता है, खड़ा नहीं होता है, ये जो है लिपटा हुआ पौधा होता है एक दूसरे पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पिचर प्लांट घटपर्डी की एक दुर्लभ और प्रायः विलुप्त प्रजाति। जो पिचर प्लांट है या फिर जो ये जो घटपर्डी है, ये जो है जो प्रजाति है पौधे की, ये जो है लगभग विलुप्त हो रही है, आपको बहुत कम देखने को मिलता है। जो भारत में केवल मेघालय की खासी, जयंतिया और गारो हिल्स पर ही प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। अगर भारत में बात करी जाए तो मेघालय में पाई जाती है। अगर मेघालय में बात करी जाए कि मेघालय में कहाँ पाई जाती है, तो जो खासी, जयंतिया और जो गारो हिल्स हैं, जो गारो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, यानी वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, इसके नाम में जो खासियाना शब्द है इसकी खासी हिल्स पर पाए जाने के कारण, यानी जो खासियाना शब्द जो कहा जाता है, यानी जो ये आपका घटपर्डी है या फिर जो है पिचर प्लांट है उसका एक नाम खासियाना भी है। अब खासियाना नाम क्यों है, क्योंकि ये खासी हिल्स पे पाया जाता है, इसलिए इसका नाम खासियाना भी जाना जाता है। बहुत कम जो है लोग जानते होंगे इसका नाम खासियाना, लेकिन इसको खासियाना भी कहते हैं। ज़्यादातर लोग घटपर्डी, पिचर प्लांट या फिर नेपेंथिस के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये कीटभक्षी पौधे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर रंगीन चमकदार मधुग्रंथियों द्वारा आकर्षित करने, कहने का मतलब वही कि जो उनके अंदर जो रंगीन चमकदार जो है अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ होता है पौधे के अंदर बीच में, यानी जो घड़ा नुमा होता है। ठीक है, उसके नीचे जो है जो भरा होता है वो रंगीन होता, चमकदार होता है और इससे जो है जो वो सुगंध निकलता है उससे जो है आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े उसके अंदर आते हैं। ठीक है, आकर्षित कीट घट की चिकनी सतह से फिसलते हुए अंदर की ओर चले जाते हैं और लंबे घट के निचले भाग में स्थित द्रव में डूब जाते हैं। हमने बताया था कि इसके अंदर जो है एक द्रव रूप में जो है भरा रहता है, उसी में जो है कीड़े मकोड़े चले जाते हैं और उसके बाद जो है वहीं में फंस जाते हैं, फिर ये खा जाती है। ठीक है, यह खा जाता है पौधा।
नेपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के, भारत के मेघालय में पाया जाता है। इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में और भारत के मेघालय में भी पाया जाता है। ठीक है, यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है, ये सभी को पता है। तो ये सारी चीज़ें जो है घटपर्डी के बारे में थी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है। और ये जो है इसमें इसका जो आकार होता है वो घड़े की तरह होता है, लंबे घड़े की तरह होता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जो घटपर्डी पौधा वो कहाँ पाया जाता है, तो वो आपके मेघालय में पाया जाता है। यहीं से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट जो पौधा है वो है खेजड़ी। नेक्स्ट वृक्ष है, जो वृक्ष कहेंगे कि खेजड़ी जो है वृक्ष है, इसके बारे में सारी चीज़ें देख लेते हैं। खेजड़ी वृक्ष से भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीटेट एग्जाम में। इसको देख लेते हैं कि खेजड़ी एक बहुत ही उपयोगी वृक्ष है जो राजस्थान के थार मरुस्थल एवं अन्य स्थानों पर पाया जाता है। ये जो खेजड़ी वृक्ष होता है बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ये जो पाया जाता है वो राजस्थान के थार मरुस्थल में, राजस्थान के किस मरुस्थल में, थार मरुस्थल में पाया जाता है। यह समी वृक्ष के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, यानी जो ये खेजड़ी वृक्ष है इसको समी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं लोग। खेजड़ी वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह तेज गर्मियों के दिनों में भी हरा भरा रहता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि राजस्थान के थार मरुस्थल में रहता है, वहाँ पे मरुस्थल है तो वहाँ पे जो है तेज़ गर्मी ही होती है। तो तेज़ गर्मी के दिनों में भी ये हरा भरा रहता है, इसकी खासियत है। भाई अगर राजस्थान में रह रहा, थार मरुस्थल में रह रहा, तो सिंपल सी बात है कि वो हरा भरा रहेगा ही, तभी जो है वहाँ पे ये उगता है। नहीं तो जो इसे दूसरे पेड़ नहीं होते वहाँ पे वो भी नहीं उगे। लेकिन इसकी ये खासियत है कि वहाँ तेज़ गर्मियों में भी ये हरा भरा रहता है। सूखे इलाकों में इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण मरुस्थलीकरण को रोकने का गुण है। अच्छा, इसका एक जो है सबसे अच्छा जो गुण है वो ये है कि ये जिस जो है एरिया में इसको ये होता है या जहाँ पे ये पौधा होता है वहाँ पे जो है मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थल जो ज़मीन होती है वो नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, यानी सूखे इलाकों में इसकी लोकप्रियता का जो सबसे बड़ा कारण है कि मरुस्थलीकरण को रोकने का गुण इसके अंदर होता है। यानी कहीं भी जो है मरुस्थल है वहाँ पे अगर इसका जो खेजड़ी के वृक्ष है वहाँ पे अगर जो है उगा हुआ है तो वहाँ पे कहने का मतलब ये होगा कि वहाँ पे मरुस्थलीकरण का यानी मरुस्थल नहीं है ज़्यादा, तभी वो पेड़ वहाँ पे उपस्थित है। या फिर इसके पेड़ जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मरुस्थल नहीं होता है। ठीक है, अकाल के समय रेगिस्तान के आदमी और जानवरों का यही एकमात्र सहारा है। यानी कोई भी अगर अकाल पड़ती है, जैसे कभी जो है वहाँ पे फसलें नहीं हुई या कोई भी दिक्कत हो गई, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं या फल जो होते हैं उसको खा के जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, जैसे सन 1899 में एक दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था जिसको छपनिया अकाल कहा जाता है। ठीक है, 1899 में एक अकाल पड़ा था जिसको छपनिया अकाल कहा जाता है। उस समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के तनों के छिलके खाकर जिंदा थे। बताइए, ऐसा पेड़ है कि ऐसा टाइम भी आ गया था कि जो है लोग, जो रेगिस्तान के लोग थे, वो जो है पेड़ के यानी जो आपका ये पेड़ है खेजड़ी का, उस पेड़ के तनों के जो छिलके होते हैं उसको जो है खाकर जिंदा हुए थे। ठीक है, उसी को खा के काम चला रहे थे। इस पेड़ के नीचे अनाज की पैदावार अधिक होती है। जिस खेत में इसके पेड़ अधिक होते हैं या ज़्यादा होते हैं उसके नीचे जो है कोई भी अनाज बोया जाता है तो उसकी जो है पैदावार अधिक होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहाँ पेड़ होता है वहाँ पे मरुस्थल नहीं होता है, वहाँ की ज़मीन अच्छी होती है, उपजाऊ होती है, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे अनाज की पैदावार अच्छी ही होगी। भारत के राजस्थान में राज्य का सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला वृक्ष खेजड़ी है। यानी राजस्थान में अगर देखा जाए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक, क्योंकि ये जीवन भर हरा भरा भी रहता है और ये जो है वहाँ पे होता है जहाँ पे जो इसकी जब हो जाता है, यानी जहाँ पे ये इसकी जो है उपज हो जाती है, जहाँ पे ये पौधा पाया जाता है या पेड़ जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे मरुस्थल नहीं होता है। ठीक है, इस वर्ष से 1982-83 में राजस्थान का राज्य वृक्ष यानी इस वृक्ष को 1982-83 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। यानी राजकीय वृक्ष जो है इसको घोषित किया गया था खेजड़ी को। अब इसका वजह यही हो सकता है कि खेजड़ी के वृक्ष जो है राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और वहाँ के लोग जो है इसका काफ़ी ज़्यादा यूज भी करते हैं, काफ़ी यूज में भी आता है, तो जिसकी वजह से इसको राजकीय वृक्ष भी घोषित कर दिए हैं। कब किए हैं? 1982 और 83 के लगभग। ठीक है, भारत में खेजड़ी के पेड़ राजस्थान राज्य के अलावा अगर बात करी जाए कि भारत में राजस्थान राज्य के अलावा कहाँ कहाँ पे होता है या कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो वो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। आपके जो उत्तर प्रदेश है यहाँ भी जो है खेजड़ी के वृक्ष, हाँ, लेकिन खेजड़ी के नाम से नहीं जाना जाता है, अन्य जो है नाम से जाने जाते हैं, जैसे सिंगड़ी के नाम से हो गया या कई बबूल के नाम से भी जाना जाता है, इसको ऐसा कहते हैं। तो ये जो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के जो है राज्यों में भी पाया जाता है।
तेलंगाना जैसे राज्यों में भी ये जो पेड़ देखने को मिलता है। शुष्क प्रदेशों में पाया जाने वाला ऐसा पेड़ जिसमें सीधे तौर पर भूजल से नमी रहती है और जिसे बढ़ने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये एक ऐसा पेड़ है जो कि शुष्क प्रदेशों में जहाँ पे पानी नहीं होती वहाँ पे सीधे तौर पे जो है जहाँ पे ये पेड़ पाया जाता है वहाँ पे भूजल में नमी रहती है और इसे बढ़ने के लिए जो है बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। तभी ये राजस्थान में जैसे जगहों पर होता है, यानी मरुस्थल में यही वजह होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत जो है पानी की आवश्यकता इन पेड़ों को नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर पानी होता नहीं है, पानी ज़्यादा होता नहीं है, तो इन पेड़ों को भी उतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये थोड़े से पानी में भी जो है उग जाते हैं। ठीक है। खिजड़ी के पेड़ के फायदे की बात की जाए तो इस पेड़ के हर हिस्से का उपयोग किया जाता है, जैसे इसकी छाल, इसकी पत्तियां, इसकी डालियां, इसका फल आदि सभी उपयोगी होते हैं। ये खिजड़ी ऐसा वृक्ष है जिसकी सारी चीज़ें जो है यूज की जाती है, चाहे उसकी छाल हो, उसकी पत्तियां हो, उसकी डालियां हो या उसके फल हो, इन सब का उपयोग किया जाता है। खिजड़ी के पेड़ का सबसे अधिक लाभ यह है कि इसकी फली का सेवन एक सब्जी की तरह किया जाता है जिसमें कई कार्यात्मक खाद्य गुण होते हैं, यानी इसके जो फल होते हैं उसको सब्जी के रूप में भी यूज करते हैं जहाँ पे ये अधिक पाया जाता है, यानी राजस्थान के लोग। ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी खिजड़ी वृक्ष के बारे में। और ऊपर जो हमने डिस्कस किया है घटपर्डी या फिर जो है नेपेंथिस आपका जो पौधा होता है इसके बारे में। तो इन दो पौधों से कम एक एक नंबर के दोनों क्वेश्चन दोनों टॉपिक से, यानी दोनों पौधों से जो है एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 नंबर का आपका घटपर्डी से पूछा जाता है और 1 से 2 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है खिजड़ी वृक्ष से पूछा जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे इनसे संबंधित, यानी जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं जिनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका कितना तैयार हो गया है ये थ्योरी देखकर, ये थ्योरी पढ़ के सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।